ये इश्क नहीं आसान गालिब, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने जो कविता पढ़ने जा रहा हूं वो कविता है इश्क पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि इश्क का मालकिया हक जो है वो निदा फाजली जी या मीर तकी मीर या फैज अहमद फैज साहब, नासिर साहब और अभी गुलजार साहब, इन सब लोगों के पास है। और उसमें से अगर कुछ बचता है तो वो बचा कुचा हम जैसे छोटे मोटे लेखक लिखते हैं, कविताकार। और ये जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है खत अभी अधूरे हैं मेरे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत ही सालों से जो है खत लिखते आ रहे हैं। अभी ये व्हाट्सएप के जमाने ने इश्क को थोड़ा सा बदनाम कर रखा है, वरना खत के जमाने में जो है और टेलीफोन के जमाने में आशिक एक दूसरे के लिए ठहरा करते थे, दूर दूर बातें किया करते थे। और इसी पर कुछ मेरी कविताएं हैं, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लिखना चाहता था कितने ही खत में उसके सिफर में, लेकिन लिखना केवल शब्द ना होकर सोच भी होनी चाहिए। खत का सिर्फ हिस्सा ना होकर मजमून भी होना चाहिए। रक्त स्वेद आंसुओं से सींचा जुनून होता होगा कभी। रक्त स्वेद आंसुओं से सींचा जुनून होता होगा कभी। कभी बस आंखों ही आंखों में लिखी गजल होनी चाहिए। माना की रचनाओं में लिखे हैं कहियों ने ख्वाब। माना की रचनाओं में लिखे हैं कहियों ने ख्वाब बहुत, लेकिन किसी संवाद में ना सोचा हो ना समझा हो, ऐसे अल्फाज भी होने चाहिए। कुछ कहानियां अधूरी रहीं जो लिखकर भी मुकम्मल ना हो सकी। फरमाता हूं कि कुछ कहानियां अधूरी रही मेरी जो लिखकर भी मुकम्मल ना हो सकी। ये इश्क के प्लेटफॉर्म का पहला पायदान है, थोड़ा संभल कर पैर रखिएगा। अब उसकी बात करते हैं। वो बेजुबा स्याही सी थी उसके कलम से जिंदगी में। वो बेजुबा स्याही सी थी उसके कलम से जिंदगी में, जिसने हर किरदार को कम शब्दों में ही सुकून देना चाहा। उसे भी अब इश्क होने लगा था अपनी लिखावट पर। उसे भी अब इश्क होने लगा था अपनी लिखावट पर, स्याही खत्म होने को थी। उसे भी अब इश्क होने लगा था अपनी लिखावट पर, स्याही खत्म होने को थी। मगर उसकी चाहत में लिखना चाह रहा था वो लाखों अरमान, लेकिन कलम आज भी खाली पड़ी है उसी खत पर, उस किताबी कहानी के पूरे होने का इंतजार करते। दरअसल ये जो कविता है वो मेरी अपनी है, और कुछ इश्क जो है वो अधूरे ही अच्छे लगते हैं और वो अधूरे रह जाते हैं। कुछ कहानियाँ, कुछ खत जो है वो अधूरे रह जाते हैं। ये मैंने उसके लिए लिखा था जिसकी कहानियाँ अधूरी रह गई हों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूं ही कहानियाँ और कविताएं पढ़ता रहूं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। शेयर कीजिए, शेयर अ लॉट। थैंक यू सो मच।